टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। विश्व गुरु शिबू सोरेन पंचतत्वों में विलीन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत में स्थिर, बिहार में शारीरिक शिक्षकों का मानदेय हुआ डबल, राहुल गांधी की 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में पेशी, अनिल अंबानी के खिलाफ 17,000 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में ईडी की पूछताछ, अमेरिका के टैरिफ से भारत के निर्यात को बड़ा झटका, जीटीआरआई ने जताई चिंता, उदयपुर फाइल्स की रिलीज को लेकर बैठक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री से मिले निर्माता, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, शुभमन गिल ने 35 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर रचा नया इतिहास, ट्रंप की धमकी से शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 350 अंक से लुढ़का। अब खबरें विस्तार से। झारखंड आंदोलन के प्रणेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक विश्व गुरु शिबू सोरेन मंगलवार को पंचतत्वों में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामगढ़ के निमरा में किया गया। उनके पुत्र सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान देश के दिग्गज नेताओं समेत हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान सभी की आंखें नम दिखी। सीएम हेमंत सोरेन के आंसू तो थम ही नहीं रहे थे। अंतिम संस्कार में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम चंपई सोरेन, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, आप सांसद संजय सिंह समेत झारखंड के मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इससे पहले झारखंड विधानसभा में गुरुजी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान गुरुजी अमर रहे के नारे गूंजते रहे। बता दें कि गुरुजी का निधन सोमवार की सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हो गया था। यहाँ पिछले 19 जुलाई से उनका इलाज चल रहा था। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन मंगलवार को उनके शरीर में हल्के हलचल देखी गई, जिससे उम्मीद की किरण जगी है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। मंगलवार को उनके शरीर से पसीना निकला और हल्की हरकतें देखी गई, जिससे चिकित्सकों ने सकारात्मक संकेत माना है। झाबुआ जिला समिति के कोषाध्यक्ष कालीपदो गोराई ने बताया कि आगे का उपचार विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर तय होगा। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि जब तक मंत्री पूरी तरह होश में नहीं आते, ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। विदेशों से भी विशेषज्ञ से राय ली जा रही है। परिजन, झामुमो कार्यकर्ता और नेता लगातार अस्पताल में मौजूद है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ शारीरिक शिक्षकों का मानदेय डबल कर दिया गया है। साथ ही कृषि विभाग में 712 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। बिहार के कृषि विभाग में 712 नए पदों का सृजन होगा। इसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। यह निर्णय मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर मोहर लगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक बार फिर कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने औरंगाबाद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके अलावा कृषि विभाग के तहत विभिन्न कार्यालयों के लिए 712 पदों, जिसमें 534 संगणक और 178 अनुदेशक पद शामिल है, जिसको स्वीकृति दी गई है। साथ ही कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 5 के लिए पौधा संरक्षण नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई है। नीतीश सरकार ने शारीरिक शिक्षकों का मानदेय 8,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही रसोइयों और रात्रि प्रहरियों के मानदेय में भी वृद्धि को हरी झंडी दी गई है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति और स्थानांतरण सेवा नियमावली को भी स्वीकृति किया गया है। राज्य के सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में अब उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षक और अकादमिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। कांग्रेस नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने यह निर्देश उस मामले में दिया है जिसमें राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। बता दें कि यह मामला वर्ष 2018 का है, जब राहुल गांधी ने चाईबासा में एक चुनावी रैली के दौरान भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई विशेष एमपी एमएलए अदालत में हो रही है। राहुल गांधी ने 2 जून को विशेष अदालत के समन आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें 26 जून को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन उनके अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि राहुल गांधी निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो सकेंगे। फिर अदालत ने 6 अगस्त को पेश होने का अंतिम अवसर दिया है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर।
ईडी ने मंगलवार को 17,000 करोड़ रुपए की ऋण धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी से दिल्ली में घंटों पूछताछ की। यह जांच 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी की कंपनियों द्वारा यस बैंक से लिए गए 3,000 करोड़ रुपए के लोन के कथित दुरुपयोग से जुड़ी है। जांच एजेंसी का आरोप है कि लोन का इस्तेमाल स्वीकृत उद्देश्य के लिए नहीं किया गया। 24 जुलाई को ईडी ने मुंबई में 35 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किया था। इस मामले में अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिससे वे बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकते। ईडी अब अन्य संस्था और व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। आगे की जांच में अनिल अंबानी को फिर से बुलाए जाने की संभावना है। इस मामले की जांच और कार्रवाई जारी है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने के कारण भारत के निर्यात पर बड़ा असर पड़ सकता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत का अमेरिका को निर्यात 30% घटकर 60.6 अरब डॉलर तक रह सकता है, जो वर्तमान में 86.5 अरब डॉलर है। भारत पर यह टैरिफ एशिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है, जिससे चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फार्मास्यूटिकल, एनर्जी प्रोडक्ट्स और सेमीकंडक्टर को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र प्रभावित होंगे, खासकर टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, मशीनरीज और केमिकल सेक्टर। GTRI ने सरकार से सुझाव दिए हैं कि हेल्प डेस्क बनाए, व्यापार समझौते का लाभ उठाए और ब्याज सामान्यीकरण योजना फिर शुरू करे। यदि जल्दी कदम नहीं उठाए गए तो भारत की बाजार हिस्सेदारी घट सकती है और प्रतिस्पर्धी देशों को फायदा हो सकता है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित विवादित फिल्म उदयपुर फाइल्स के रिलीज से पहले ही बड़ी चर्चा हुई। फिल्म के निर्माता अमित जानी ने 4 अगस्त 2025 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से क्लोज डोर बैठक की। ये दूसरी बार था जब निर्माता को सरकार ने फिल्म के रिलीज को लेकर बातचीत के लिए बुलाया। अमित जानी ने भरोसा जताया कि सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी और फिल्म 8 अगस्त को रिलीज हो सकेगी। सरकार ने पहले 6 कट लगाने का आदेश वापस ले लिया है और सभी पक्षों को फिर से सुनवाई का आश्वासन दिया है। ये कार्रवाई सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 6 के तहत हुई है। अमित जानी ने कहा कि उन्होंने सरकार के सुझाव अनुसार कट कर दिए हैं और पूरी तरह सहयोग करने को तैयार है। अब फिल्म के रिलीज का फैसला सरकार के संशोधित आदेश पर निर्भर करेगा। खेल जगत की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच द ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट में भारतीय टीम ने रोमांचक मुकाबले के बाद 6 रनों से जीत हासिल की और श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुई। इस मैच में शुभमन गिल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 35 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने सीरीज में कुल 754 रन बनाए और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ग्राहम गुच का रिकॉर्ड तोड़कर भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर कुल 23 विकेट लिए और जसप्रीत बुमराह के इंग्लैंड में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी की। इस सीरीज में भारत ने कुल 3,809 रन बनाए, जो किसी टीम द्वारा 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा है। इंग्लैंड के जो रूट ने इस टेस्ट में 105 रन बनाकर अपना 33वां टेस्ट शतक पूरा किया। भारत की यह जीत टेस्ट क्रिकेट की सबसे करीबी जीतों में से एक मानी जा रही है। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। भारत पर टैरिफ बढ़ाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच शेयर बाजार की आज कमजोर शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में BSE सेंसेक्स 351.6 अंक गिरकर 80,665.8 रुपए पर आ गया, जबकि NSE निफ्टी 101 अंक लुढ़क कर 24,619.2 रुपए पर कारोबार करता नजर आया। सुबह कारोबार के दौरान सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 20 लाल निशान पर ट्रेड करते नजर आए। टॉप गेनर्स और लूजर्स में शामिल भारतीय शेयर बाजार पर शुरुआती कारोबार के दौरान दबाव बना रहा। सबसे ज्यादा नुकसान BEL, अडानी पोर्ट्स, इन्फोसिस, HDFC बैंक, रिलायंस और सन फार्मा जैसी कंपनियों को हुआ, जिनके शेयरों में 1.37% तक की गिरावट आई। वहीं टॉप गेनर्स की लिस्ट में एक्सिस बैंक, SBI, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, इंडिया और भारतीय एयरटेल शामिल रहे, जिनके शेयरों ने 0.67% तक की बढ़त हासिल की। BSE स्मॉल कैप 0.07% और BSE मिड कैप 0.49% की गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IGTV इंद्रधनुष।